अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास। चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके हम फ्यू टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ भी चुके हैं। हमने पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की, उसकी टाइप्स की बात की। तो आज हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जो कि जैसे न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको लेके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं तो जिस तरह से हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, इसी तरह से हम ये बात कहते हैं कि न्यूरॉन्स की जब हम बात करें तो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आपने स्टिमुलस पढ़ा, फिर आपने डिफरेंट स्टिमुलस पढ़ के कोऑर्डिनेशन, फिर अफेक्टर, फिर रिस्पॉन्सेस पढ़े, तो वो सब के सब न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन से लेके हमारी बॉडी तक डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो फैले होते हैं और वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन से और फिर ब्रेन से अफेक्टर्स तक। ठीक है, ब्रेन तक और फिर ब्रेन से अफेक्टर्स तक। ठीक है, एंड देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो हैं वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। न्यूरॉन टर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1891। फर्स्ट टाइम जो है न्यूरॉन की जो टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुई थी वो 1891 में हुई थी न्यूरॉन की। ठीक है ना। अच्छा, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इन अ सेल इज़ नॉन एज द न्यूरॉन। अब ये जो है, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू इन अ सेल इज़ नॉन एज द न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये हमारे पास सामने जो है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या जो है वो उसके पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है इसको हम सेल बॉडी का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो है ये है सेल बॉडी। ये जो सर्कल सा नज़र आ रहा है ये क्या है? ये सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। ठीक है, a neuron consists of a main part called the cell body which contain the nucleus and the various organelles। वही बात कि न्यूरॉन जो है वो सेल बॉडी कंटेन करता है। ये जो आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फिर ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि नॉर्मली सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा वो सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। अब ये जो साइड पे आपको ब्रांचेस की तरह नज़र आ रही हैं ये डेंड्राइट्स होती हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन का पार्ट है और ये जो नज़र आ रहा है ये इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको पार्टीशंस नज़र आ रही है, ये एक्सॉन्स कहलाती है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर आल्सो सेल बॉडी एक्सटेंशंस कॉल्ड पोसेसेस आर न्यूट्राइड्स विच कैरी इम्पल्सेस and from the cell body. Two different types of the possesses come from the cell body. The first is known as the dendrite and other is known as the axon. इनके functions जो हैं वो different होते हैं। ठीक है, dendrites जो हैं वो impulses को carry करते हैं towards the cell body, away the cell body, और axons जो हैं वो impulses को carry करते हैं away towards the cell body। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की तो बेसिकली फ़ंक्शन के लिहाज से अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो फ़ंक्शन के लिहाज से न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सेंसरी आर एफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर आर एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स आर एसोसिएशन न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन ये होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज या इम्पल्सेस को कैरी करते हैं सेंस ऑर्गन से और उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन में आपकी आइज़ आ जाती है, नोज़ आ जाती है, वो जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक जो है उससे जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है ना।
इसी तरह से मोटर न्यूरॉन्स उसकी सेकंड टाइप से। अगर मोटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें, दीज न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से अवे इम्पल्सेस को लेके जाते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, इम्पल्सेस को कैरी किया कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन ब्रेन से उसे अफेक्टर्स तक लेके जाएंगे, जैसे मैंने आपको अफेक्टर्स बताया था जिसमें मसल्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, उन तक जो है ब्रेन से मैसेज लेके जाएंगे जहाँ से एक्चुअली रिस्पॉन्स शो होगा। सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक लेके जाएंगे और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसे इफेक्टर्स तक लेके जाएंगे और फिर आगे जो है रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन अ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनी ऑफ दोज इन अ ब्रेन आर द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आप उसके पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइलिन शीट है, इसे माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन शीट जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं, पहले मैंने आपको बताया था सेल बॉडी है, एक्सॉन्स हैं, ठीक है। उसके अंदर शीट प्रेजेंट होती है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ठीक है। फिर नोड ऑफ रेनवीर ये प्रेजेंट है, ये जो फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसी तरह से सब चीज़ें। और मोटर एंड प्लेट्स और मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की अगर बात की जाए तो इनको कनेक्टिव न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स के, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे आर आल्सो कॉल्ड द कनेक्टर न्यूरॉन्स। वही बात आ गई, दीज न्यूरॉन्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंसरी और द मोटर। ये ब्रिज के तौर पर एक्ट करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। आर रिले इम्पल्सिस टू वेरियस फंक्शनल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स आ गए। आज हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। न्यूरॉन्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस को रिलेट किया, ठीक है।